हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रसामान्यीकृत और लंबकोणीय तरंग फलन क्या होता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ओके, नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं ये प्रसामान्यीकृत लंबकोणीयता। साई साई का मतलब है तरंग फलन, और साई स्टार डी टाउ, ये जो राशि है साई स्टार डी टाउ किसी विशेष तंत्र के छोटे से आयतन, ये क्या है, एक छोटा सा सूक्ष्म आयतन है। ठीक है, साई स्टार डी टाउ किसी विशेष तंत्र के छोटे से आयतन डी टाउ में पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। अधिकांशतः प्रायिकता के बराबर प्रयुक्त करते हैं। अधिकांश केस में इसको हम प्रायिकता के बराबर लिख देते हैं। साई स्टार डी टाउ को प्रायिकता के बराबर ही माना जाता है। अतः साई स्टार डी टाउ का समाकलन ओवर द होल कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, जो कि कुल प्रायिकता देता है, इकाई के बराबर होना चाहिए। अर्थात इसका जो समाकलन होगा टोटल, कि किसके बराबर लेते हैं हम, हमेशा इकाई के बराबर, मन के बराबर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन नंबर 1। अब एक तरंग फलन जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है, नॉर्मलाइज्ड या प्रसामान्यीकृत कहलाता है। ठीक है, जो भी तरंग फलन इस समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, उस समीकरण को नॉर्मलाइज्ड या प्रसामान्यीकृत कहते हैं। कुछ स्थिति में समाकलन का परिणाम स्थिरांक प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल मान ले इसको n प्राप्त होता है। तब ऐसी स्थिति में जो भी आपका इंटीग्रल है साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू n, इसको भी हम सेकेंड किसके मान लेते हैं। तो परिणाम को इकाई के बराबर करने के लिए अगर हम जो भी रिजल्ट प्राप्त हुआ, मान जैसा कि बोला है मैंने भी कि एक स्थिरांक में परिणाम प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण को समीकरण नंबर 1 की स्थिति में लाने के लिए या परिणाम को इकाई के रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, n को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू ए, पुनः हमारे पास क्या हो गया, इकाई के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये भी हम लिख सकते हैं कि समाकलन वन अपॉन n की पावर हाफ साई 1 अपॉन n की पावर हाफ साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से भी हम इस समीकरण को लिख सकते हैं। n की पावर हाफ n की पावर हाफ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n के बराबर प्राप्त हो जाता है। यहाँ जो ये फैक्टर है 1 अपॉन n की पावर 1/2 प्रसामान्यीकृत स्थिरांक कहलाता है, तथा कुल जो फलन है इसको
प्रसामान्यीकृत फलन कहते हैं। ठीक है, पुनः देख लें। यहाँ जैसे कि ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर को प्रसामान्यीकृत कांस्टेंट कहते हैं। मतलब 1/n/2 ये जो है ये क्या कहलाएगा? प्रसामान्यीकृत स्थिरांक। ठीक है, और हम पूरे पोर्शन को लें, अर्थात 1/n⁴ साई, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रसामान्यीकृत फलन। ठीक है, यदि साई आई और साई जे, सफिक्स में आई सफिक्स में जे, दो भिन्न आइगन फलन हों जो तरंग फलन के सैटिस्फैक्टरी हल से, सॉल्यूशन से प्राप्त होते हैं, तब ये फलन प्रसामान्यीकृत होंगे। यदि, तो हमारे पास जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? प्रसामान्यीकृत तभी होंगे जब साई आई साई जे डी टाउ इज इक्वल टू 1 के बराबर हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जे नहीं होगा, ये तो आई ही होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्टार लगाते हैं तो फलन दोनों एक जैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे ये प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, ये चीज़ आपको बताना भूल गया प्रारंभ में। जैसे साई इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो साई स्टार जो है वो हो जाएगा ए माइनस आई बी। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का विलोम हो जाएगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसी प्रकार से दूसरा फलन है हमारा साई जे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साई जे स्टार डी टाउ इज इक्वल टू 1। तो हमें कुल मिला के ध्यान रखना कि अगर कहीं भी दो तरंग फलन हैं, उनका इंटीग्रल 1 के बराबर होना चाहिए, तो प्रसामान्यीकृत स्थिति में कहलाता है। और यदि ये फलन निम्नलिखित कंडीशंस को सेटिस्फाइड करती हो, निम्नलिखित कंडीशन देखिए क्या? साई आई, अब हम दूसरा लेंगे यहाँ पर, साई जे इक्वल टू 0 और साई आई स्टार साई जे इक्वल टू 0, तब ये फलन परस्पर लंबकोणीय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें जो मेन हमारा है मकसद वो ये है कि कोई भी फलन, तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है तब क्या कंडीशन होगा, लंबकोणीय है तो क्या कंडीशन होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर प्रसामान्यीकृत है कोई भी तरंग फलन, तो उसका जो समाकलन है वो 1 के बराबर आएगा, और लंबकोणीयता की स्थिति में समाकलन का जो परिणाम है वो 0 प्राप्त होगा। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। यहाँ जो साई है वो आयाम या तरंग फलन है, किसी भी क्षण आयाम या तरंग फलन कहलाता है। साई हमेशा वास्तविक नहीं होता, कुछ स्थितियों में साई इमेजिनरी, या इसको बोलते हैं हम अधिकल्पित, प्राप्त होता है। ठीक है, इमेजिनरी का तात्पर्य हो गया आई से, जो हमने बताया था आई, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है -1 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, लेकिन साई स्क्वायर जो है वो वास्तविक होगा, और ये भी हम बोल सकते हैं कि साई स्क्वायर वास्तविक होगा या काल्पनिक, ये साई के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कण के स्पेस में पाए जाने की प्रायिकता
हमेशा वास्तविक होता है, इसलिए साई स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, साई स्टार के रूप में लेते हैं। साई स्टार क्या है? ये होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। ये चीज़ ध्यान रखना आप कि साई स्टार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ साई, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई अर्थात, जैसा मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अर्थात साई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, देन साई स्टार जो है वो होगा ए माइनस आई बी। और अगर हम इन दोनों का मल्टीपल करें, या जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका? साई इंटू साई स्टार। ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। करके देख लें, आपका ये आंसर आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है वास्तविक राशि है। ठीक है, तो हमें एक तो चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि साई को हम तरंग फलन बोलते हैं या किसी क्षण आयाम होता है, और साई स्क्वायर जो है ये प्रायिकता का आयाम होता है। ठीक है, और साई स्क्वायर अमूमन तो वास्तविक होता है, लेकिन इसके जो धनात्मक या ऋणात्मक की वास्तविक या काल्पनिक की के बारे में हम साई की प्रकृति के आधार पर ही बता सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे आपको कभी बार हो सकता है कि वीडियो में आवाज़ कम सुनाई पड़ रहा हो, डायरेक्ट करते हैं तो, लेकिन यदि आप ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्पष्ट वॉइस सुनाई देगा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको ऑडियो में कोई डिस्टर्बेंस दिखता हो तो आप ईयरफोन का यूज़ करें, तो आपको जो भी लेक्चर है वो सुविधाजनक या सुविधापूर्वक सुनाई देगा। ओके, धन्यवाद।